नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक 1 के इस नए वीडियो में। इसमें हम वीक 6 के थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। वीक 6 की एक्टिविटी के लिए अलग से वीडियो आएगा, आप उसे ज़रूर देखना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और थ्योरी पार्ट में मैं आपको बता दूं, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपने पहले से भी पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। मतलब मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। ऐसा क्वेश्चन होगा, दिमाग का मतलब पूरा यूटिलाइजेशन होगा। तो आपको अभी चूंकि परमुटेशन का टॉपिक रहेगा तो उससे परमुटेशन के क्वेश्चन रहेंगे, कॉम्बिनेशन का रहेगा तो उससे कॉम्बिनेशन के टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप थोड़ा इस तरह से लॉजिक ला लोगे कि यहाँ परमुटेशन करना है या कॉम्बिनेशन करना है, लेकिन एक सेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के समझ के कि इसमें आपको परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। और कॉम्बिनेशन लगाना है तो किस टाइप का लगाना है, दो तीन टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कैसे उसको करते हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। और कुछ चीज़ें जो छूट जाएंगी बात करने में, वो हम एक्टिविटी में बात करेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बुक से कवर करूँगा और थ्योरी आप लोगों ने देखा ही होगा, तो वही चीज़ें क्यों रिपीट करना। बुक से एक्सप्लेन करता हूँ और मैं प्रेफर करता हूँ बुक से पढ़ना। इवन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं बुक से ही पढ़ रहा था, मैं लेक्चर वगैरह नहीं देखता था, न के बराबर देखता था। कभी कोई ज़रूरत होगी तो देखता था, अदरवाइज अगर बुक्स अवेलेबल है देन आई माई चॉइस इज बुक्स, आई रेफर ओनली बुक्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीक 6, एंड ये बुक में ये चैप्टर 8 है, तो इस पर मत ध्यान दीजिए। अब वीक 6 है ये परमुटेशन। परमुटेशन की डिफिनीशन क्या है भाई? ए परम्यूटेशन, परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑल आर सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट इसमें जो हाईलाइट करने वाला है मैं हाईलाइट कर ही देता हूँ। ये है ऑर्डर। ऑर्डर, ये है ऑर्डर। ऑर्डर अरेंजमेंट होगा तो परमुटेशन होगा। जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट, किसका, या तो सभी का हो या उसमें से कुछ का हो, एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर 10 का ग्रुप है तो 10 को ऑर्डर, एक ऑर्डर में अरेंजमेंट करना हो, या फिर 10 में से 4 करना हो, 5 करना हो, 6 करना हो, तो ये चीज होगी। तो परमुटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑल आर सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर 3 लेटर हैं, मान लेते हैं ए बी और सी, तो इसका अरेंजमेंट ए बी सी एक हो गया, बी सी ए एक हो गया, सी ए बी एक हो गया। इस तरीके से इनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो ये इसकी काउंटिंग अलग हो गई। तो ये होता है परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन में ये चीज नहीं होती है। बस कॉम्बिनेशन का मतलब ग्रुप, कॉम्बाइन, मतलब ए बी सी भी वही बात हो गई, बी सी ए और ए सी ए भी एक ही बात हो गई। तो कॉम्बिनेशन में ये तीनों चीज़ों का मतलब एक है, परमुटेशन में ये तीन अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको यहीं पे समझा दिया। अभी आगे और चलते हैं, देखेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल दिए। देखिए इसमें जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चंस कर करके ही आएगा। आप ये ना समझो कि इसकी थ्योरी में मैं कोई बहुत बड़ा लॉजिक समझाऊंगा, बहुत बड़ा थ्योरी डेवलप करूंगा, बहुत बड़ा कुछ फार्मूला बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन करो और समझो। ठीक है, जितने एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें से मैं एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप इनको रेफर करना, समझना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो क्या है पहला कि व्हाट आर ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ए बी एंड सी व्हेन वी टेक टू ऑफ देम एट ए टाइम। ए बी सी का पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा जब हम अगर दो को लें तो देखो आप पहले ए ले सकते हो, फिर बी ले सकते हो, या ए और सी ले सकते हो, या बी और ए ले सकते हो, या बी और सी ले सकते हो, या सी और ए ले सकते हो, या सी और बी ले सकते हो। तो कितने अरेंजमेंट हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः हो गए। हम्म। अच्छा, ए बी सी डी करते हैं व्हेन वी टेक ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। व्हाट आर ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, हम ए बी सी डी को एक साथ लेंगे तो क्या अरेंजमेंट होंगे? तब देखोगे ए बी सी डी के क्या होंगे। आपका होगा ए बी सी डी, फिर होगा ए सी बी डी, फिर ए डी सी बी। अब यहाँ पे देखिए और भी बनेगा, ए बी सी डी का हो जाएगा फिर ए बी डी सी,
ACBD का हो जाएगा आपका ACDB, और ADCB का हो जाएगा ADBC। तो ये बन गया जिसमें हमने A को पहले रखा था। इसी तरीके से आप B को पहले रख के और फिर कर सकते हैं। जैसे B को पहले रखेंगे तो क्या होगा, B को हमने रख दिया, फिर कर दो ACD, ओके, फिर BADC, ठीक है, फिर करो B, अब इसके बाद रख दो A, हो गया C रखो, फिर हो गया AD एंड BCDA, ओके, फिर हम यहाँ पे B के बाद A रख दिए, C रख दिया, अब D रखो, तो D रख दिया, फिर AC एंड BDCA। तो ये हमने B को पहले रखा, ऐसे C को पहले रखा, तो इस तरीके से अरेंजमेंट बनते हैं, ठीक है। ओके, देखो ये सब ABCD का सब बनाया रखा है इतना सारा, ठीक है। व्हाट आर पॉसिबल अरेंजमेंट ABCD व्हेन वी टेक टू ऑफ देम एट ए टाइम, तो सोल्यूशन, जब दो लेना है ABCD का, जब हमें दो लेना है सिर्फ, तो AB ले लिया, AC ले लिया, AD ले लिया, फिर BABCBD, CACBCD ऐसे करके ले लिया। तो ये सब चीजें हो गई, यहाँ पर बताया गया है कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं। अब फार्मूले की बात करेंगे, तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है इसको हम NPR से लिखते हैं। लेट मी हाईलाइट दिस, NPR और फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। फैक्टोरियल तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, समझ लिया था, तो फैक्टोरियल का मतलब मैं मानता हूँ कि आपको पता होगा, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। कुछ स्पेशल केस पे ध्यान दीजिए कि NP0 क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस 0, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N इज इक्वल टू 1। मतलब देयर इज ओनली वन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ जीरो सब्जेक्ट। मतलब अगर हम जीरो लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, NP0 का मतलब कि N आइटम में से आपको P जीरो आइटम लेना, तो उसका कितना अरेंजमेंट बनेगा, उसका केवल एक बनेगा। अच्छा, NP1 का मतलब कि N टोटल आइटम में से आपको एक आइटम एट ए टाइम लेना है, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस 1, और ये हो जाता है सॉल्व करने पर N आ जाएगा। देयर आर N वेज ऑफ चूजिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम N ऑब्जेक्ट, ओके। और NPN कितना होगा, अगर हमारे पास N आइटम है और हम टोटल N आइटम लेकर के अरेंजमेंट बनाए तो वो कितना होगा, तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस N, ये होता है फैक्टोरियल 0, और हम जानते हैं फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल N। इसी के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल आप देख लेना भाइयों की, जो किया हुआ है उसको मैं क्या ही बताऊं। या कोई स्पेशल एग्जाम्पल हो तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ें हो गई, ये आप समझ लेना, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये आप समझ लेना, मैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए, जो सोल्यूशन आपके पास नहीं है, उसको एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। परमुटेशन फार्मूला व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, अच्छा जी। तो देखो यहाँ पर दो केस, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड एंड रिपीटिशन इज अलाउड। देखो आपके पास चार लेटर हैं, हम लेटर से ही चलते हैं, ABCD, ठीक है, और सबको लेकर के हमें एक वर्ड बनाना है। मीनिंग, उस वर्ड का कोई मीनिंग हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, तो हमें एक वर्ड बनाना है। और कितने वर्ड बन सकते हैं, चारों को हम एक साथ लेंगे, और एक बार जो एक प्लेस पे रख देंगे, फिर हम दूसरी प्लेस पर बी रखेंगे। अगर ए रख दिया तो फिर उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो विद रिपीटेशन अगर कहता है तो कितने हो सकते हैं। तो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊं, आप लॉजिक को समझिए, लॉजिक को, फार्मूले पे भी मत जाइए, फार्मूला तो आप डिराइव कर देंगे अगर लॉजिक पता होगा तो आप लॉजिक को समझिए कि मुझे ABCD से चार लेटर के वर्ड बनाने हैं, तो कितने बनेंगे। तो हमने एक चार जगह बना लिया, चार स्पेस बना लिया, चार प्लेस बना लिया, इस चारों प्लेस पर हमें ABCD में से रखना है, तो कितने बनेंगे। तो देखो पहले वाले प्लेस पर रखने के लिए हमारे पास ABCD में से चार ऑप्शन, हम इसको लिखेंगे 4, ठीक है। जब हम इस पे एक लेटर रख देंगे तब हमारे पास ऑप्शन बचेंगे 3, तो इसको लिखेंगे 3। और जब हम इस पे भी दोनों दोनों पे रख देंगे तो हमारे पास बचेंगे 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। और यहाँ पर हम रखेंगे 1, ठीक है। तो हमें पर लास्ट में एक ही आइटम बचेगा, तो हम एक रखेंगे। अब चूंकि ये जो चार में से हमने एक रखा, 3 रखा है, 2 रखा है, ये सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्विच होंगे, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बीच में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हमें आता है, 4 3 या 12, 2 या 24, तो 24 तरीके से हम इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं विदाउट रिपीटिशन, जहां पर हम कोई रिपीट नहीं कर रहे हैं लेटर। हम्म अच्छा, अगर हम कहें विद रिपीट करना है, हम रिपीट भी कर सकते हैं, तो कितने बनेंगे,
तो 1 2 3 4 प्लेस रख लिया। अब हम यहाँ पर रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन है 4, दूसरे पर भी हमारे पास 4 का ऑप्शन है, तीसरे पे भी 4 का ऑप्शन है, चौथे पे भी 4 का ऑप्शन है। तो हम कितने लेटर वर्ड बना सकते हैं इन 4 लेटर से विद रिपीटेशन? 4 टू द पावर 4, ठीक है, 4 टू द पावर 4। होप ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब हम इसी को परम्यूटेशन के तरीके से फार्मूले से लगाएं तो क्या होगा? हमें 4 में से 4 आइटम चूज करना है, 4 आइटम टोटल है, 4 चूज करना है। तो इसको परम्यूटेशन में लिखेंगे 4p4, और ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24, ठीक है, विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, चलो इस तरह से ये क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए गए हैं, इन पे आप नज़र डाल लेना। परमुटेशन का फॉर्मूला हो जाता है एन एन एन। सॉल्व एग्जाम्पल फिर है परमुटेशन फॉर्मूला। The number of permutation of n objects when p of them are of one kind and rest distinct is equal to factorial n upon factorial p। ये किस लिए है? ये किस लिए है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ परमुटेशन है व्हेन p ऑफ देम, जब उनमें से p एक तरीके के हों तब कितना बनेगा। जैसे हम ले लेते हैं कि हमारे पास लेटर हैं ए बी सी बी डी ए, इतने लेटर हमारे पास हैं, इनसे हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? तो हमारे पास कितने हो गए लेटर? 1 2 3 4 5 6, तो हो जाता है मतलब 6 फैक्टर 6 परमुटेशन 6 अगर हमें बनाना है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 6, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6। लेकिन लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो है p जो है 2 बार है और a है भी 2 बार है, तो ये दो के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन फिर आता है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज या डिफरेंट एंड सेम, दो कंडीशन जिसमें हो सकते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, और सर्कुलर का मतलब एक सर्किल के फॉर्म में अरेंज करना, ठीक है। तो अगर इसमें क्या आता है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर डिफरेंट काउंटिंग है, मतलब इधर से अगर हम काउंट करेंगे वो अलग काउंटिंग है और इधर वाली काउंटिंग अलग है, तब ये क्या हो जाता है? तब इसका जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है वो होता है फैक्टोरियल n माइनस वन। एन माइनस वन क्यों? क्योंकि हमें अरेंज जो करना होता है वो n माइनस वन ऑब्जेक्ट करना, टोटल n ऑब्जेक्ट है, तो एक को तो हम फिक्स कर देंगे, तो एक फिक्स कर देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा सर्किल कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो वो अपने प्लेस पे फिक्स रहेगा। तो बच गए n माइनस वन आइटम्स, जिसको हमें एक बार इस डायरेक्शन से अरेंज करना होता है, एक बार इस डायरेक्शन में अरेंज करना होता है। तो अगर दोनों डायरेक्शन अलग अलग काउंटिंग है तो फिर हम ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल n माइनस वन। बट अगर दोनों डायरेक्शन सेम है, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, तब हम इसको डिवाइडेड 2 कर देंगे। तब अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम है तो फैक्टोरियल n माइनस वन डिवाइडेड 2 हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। फिर ये सोल्यूशन और एग्जांपल्स आप देख लेना। ओके, अब इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर परमुटेशन का क्वेश्चन है कि एन पी आर होता है, तो यहाँ पर अगर आपको एक दिया गया एन दिया हुआ है और आर अननोन है, इज इक्वल टू 2 इंटू 6 पी आर माइनस वन, तो इससे आपको आर की अगर वैल्यू निकलनी है तो कैलकुलेशन करना होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये आप कर सकते हैं, इक्वेशन बना करके कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम हम एक्टिविटी के साथ करेंगे, एक्टिविटी में भी ये प्रॉब्लम होंगे। फिर आता है कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन का चैप्टर था, अब आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की डिफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाई NCR एंड इज गिवन बाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले को
हाईलाइट कर देते हैं। तो ये कह रहा है क्या है, फिर से पढ़ना, कि द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट, यहाँ पर ध्यान देना डिस्टिंक्ट लिखा है, मतलब एन अलग अलग हैं आइटम्स, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय एनसीआर। ठीक है, ओके ओके। तो एनसीआर का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, और आप एनपीआर का फार्मूला जानते हैं कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, तो ये फैक्टोरियल एनपीआर डिवाइडेड फैक्टोरियल आर भी इसको लिख सकते हैं। कुछ देखिए यूजफुल रिजल्ट होते हैं जिसको बारे में बताया गया है कि फैक्टोरियल एनसीआर जो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। और अगर आप आर को इधर कर दें, सॉरी, एन माइनस एन माइनस आर को इधर कर दें तो भी वही रिजल्ट आएगा, यानी कि फैक्टोरियल एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, मतलब एन में से आर आइटम्स को चूज करने का भी उतना ही तरीका होगा जितना एन में से एन माइनस आर आइटम को चूज करने का एक तरीका होगा, क्योंकि एन में से जब आप आर निकाल रहे हो तो एन माइनस आर भी, तो एक साइड आप आर निकाले तो एक साइड एन माइनस आर निकल रहा है, तो आर आइटम चूज करने का काउंटिंग वही होगी जो एन माइनस आर आइटम चूज करने की काउंटिंग होगी, क्योंकि जब उसमें से आप आर निकाल रहे हो तो एन माइनस आर दूसरी साइड तो अपने आप निकल ही रहा है, तो दोनों एक ही बात हो गई। ठीक है, ओके। दूसरा कह रहा है कि एन में से अगर एन आइटम चूज करना है, एन सीज एन, तो ये हो जाता है वन। एक ही तरीका है, अगर पूरे में से पूरा को लेना है तो सिर्फ एक तरीका, आप एक बार में सब ले लो, और कोई नहीं लेना है तो भी एक तरीका है, क्योंकि एन सी एन माइनस एन हो जाता है, वही बात एन सी एन जीरो हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। फिर एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी आर। देखो क्या कह रहा है कि एन में से आर आइटम चूज करने का तरीका उतना ही होगा जितना एन माइनस वन में से आर माइनस वन को चूज करो और एन माइनस वन में से आर को चूज करो, प्लस कर दो इन दोनों को, समझे? मतलब एन में से आर आइटम चूज करना है मुझे, तो हम एन वाले को एक कम कर दिए और उसमें से हम निकाल लें आर माइनस वन को कितनी तरीके से चूज करेंगे, और फिर हम उसी में से आर को कितनी तरीके से चूज करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो एन सी आर आता है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, कहीं जरूरत पड़ सकती है किसी क्वेश्चन में। एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन सी आर माइनस वन और एन माइनस वन सी आर। ठीक है, फिर है एग्जाम्पल्स। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल कौन सा ले लें जो टफ दिख रहा है, वैसा ले लें कुछ। देखो ये वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो लंबा क्वेश्चन है, यहाँ से देख लें, ये वाला देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो सोल्यूशन मतलब 52 कार्ड्स हैं आपके पास, उसमें से 4 कार्ड चूज करना है, तो कितने तरीके से आप चूज कर सकते हैं। तो एन सी आर हो गया, एन हो गया 52, आर हो गया 4, तो 52 सी आर यानी फैक्टोरियल 52 फैक्टर 52 सी आर फैक्टोरियल 52, आर का मतलब 4, फैक्टोरियल 52 डिवाइडेड फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 52 माइनस 4, ये हो जाएगा 52 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 48। ठीक है। फिर कह रहा है इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम यूनिट। अगर सेम यूनिट के हैं, ऑल 4 प्लेइंग कार्ड, इफ ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम यूनिट, अगर सही सेम यूनिट के कार्ड हैं तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। देखिए हमें प्लेइंग कार्ड के बारे में हमको पता होगा, 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं जिसमें 4 सेम सूट तो सेम सूट में 4 सूट होते हैं। रेड के 2 होते हैं और ब्लैक के 2 होते हैं, उनका नाम आपको पता होगा। हम्म, तो 4 होते हैं सूट, तो एक एक का होता है 13। 13 पत्ते जो होते हैं एक के होते हैं, 13 13 13 एंड 13। ठीक है, तो आप कह रहा है कि कितने तरीके से आप इसमें से 4 कार्ड 52 में से चूज करोगे कि चारों जो है एक ही में से आए। ठीक है,
तो कैसे कर पाओगे? आप ये देखो 13 में से कितने कर पाओगे? 4 को कितने तरीके से चूज़ कर पाओगे? 13C4 वो नंबर होगा जिसमें से आप 13 में से 4 को चूज़ कर सकते हो और ऐसे 13 आपके पास 4 सेट 13C4 इंटू 4 कर दो। मतलब 4 मतलब कि 4 अलग-अलग सूट में से आप कोई एक ले सकते हो, तो 4C1 कर दो, 4C1 की भी वैल्यू 4 होती है। तो 13C4 एक 13 के ग्रुप में से आपको 4 निकालने हैं और 13 वाला ग्रुप 4 है उसमें से एक लेना है। तो 13C4 इंटू 4C1 ये तरीका होगा। ओके? ड्राइंग लाइन्स इन अ सर्किल एक सर्किल में लाइन ड्रॉ करना है तो ये क्या एग्जांपल है ये समझते हैं गिवन एन पॉइंट्स ऑन ए सर्किल नंबर ऑफ ए लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन कनेक्टिंग द पॉइंट्स इज NC2 ओके मतलब एक सर्किल में n नंबर दिए गए हैं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 2 पॉइंट को कनेक्ट करना है तो कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि आपके पास n नंबर है आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो कितने तरीके से कर सकते हो यानी n चूज 2 कर सकते हो क्योंकि आप जब भी लाइन ड्रॉ करोगे तो कोई 2 पॉइंट आपको चूज करना पड़ेगा तो n नंबर में से 2 पॉइंट चूज करने का जो तरीका है NC2 वही होगा एक सर्किल में गिवन नंबर से एक लाइन ड्रॉ करने का लाइन सेगमेंट का ओके अगर ट्राइंगल बनाना है तो आपको 3 पॉइंट चूज करना होगा देन NC3 हो जाएगा सेम चीज ओके यहाँ पर सॉल्व एग्जांपल दिए हैं सॉल्यूशन एग्जांपल आप देख लेना अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम एक्टिविटी में डिस्कस कर लेंगे ठीक है अनसॉल्व के आंसर्स भी दिए हैं आप चेक करके मिला लेना तो यहाँ पर थ्योरी पार्ट खत्म होती है हाँ और मैं आपको थैंक यू जरूर कहूँगा और हम एक्टिविटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे तो आप बने रहिएगा एक्टिविटी में और हमारे साथ एक्टिविटी क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा जिससे कि आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में बेटर आइडिया मिल सके ओके सो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय